हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड। आप ये वीडियो देखने के लिए आखिर आ ही गए कि एनटीपीसी के लिए हमारी सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम निकालने की ख्वाहिश रखते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब पाने की भी। तो आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे और ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि आपके मन में एनटीपीसी से रिलेटेड और इसके स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं छूटे। आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, या फिर कितने दिनों की तैयारी में ये निकल सकता है, या फिर खुद से करें या कोचिंग से यूट्यूब का सहारा लें या बुक का, या फिर मैथ्स, रीजनिंग, जीके और करंट में कितने सवाल आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, या फिर इसका सिलेबस क्या है, ये भी हम आपके लिए लेके आए हैं। और इसके प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे कि पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी अलग अलग करें या एक साथ, दोनों एक साथ हो जाएगा, और या फिर पीटी के बाद कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आते हैं आपके सबसे पहले सवाल पे कि देखिए, स्ट्रेटजी जब भी हम देख रहे हैं तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये हमें जानना आवश्यक है कि ये फॉर्म आखिर फिलअप कब हुआ था। ये फॉर्म आपका फिलअप हुआ था 1 मार्च 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक। पोस्ट कितने थे? पोस्ट इसमें 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों के पोस्ट थे। तो 12th लेवल पे आपका जो पोस्ट था वो था 10,628, लेकिन ग्रेजुएट लेवल पे जो था वो था 24,649। ये मैं सभी जोन का मिला के बता रहा हूँ। अब देखिए, तो मेन आता है कि स्ट्रेटजी अब होनी क्या चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत से बच्चों के जो हैं पढ़ाई वो बीच में डिसकंटिन्यू हो गए थे। लेकिन अब अचानक से जब एग्जाम का डेट आया है, एग्जाम का डेट आपका कब से है? संभावित डेट 15 दिसंबर 2020, और इसका फॉर्म का स्टेटस आपका दिखाना शुरू होगा, शो होगा 21 सितंबर से, 21 सितंबर 2020 से, यही 1-2 दिन बाद से। और ग्रुप डी का स्टेटस के बारे में बहुत बच्चों का सवाल था, तो ग्रुप डी का स्टेटस बहुत पहले ही आ चुका है। स्टेटस में सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि आपका फॉर्म सेलेक्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट हुआ है तो किन कारणों से हुआ है। चलिए आते हैं अपने मुद्दे की तरफ कि कितने दिनों की तैयारी बेहतर रहेगी। देखिए, तैयारी की कोई सीमा नहीं होती है। तैयारी आप 3 महीने में भी कर सकते हैं और आपको 1 साल भी लग सकता है। 1 साल मतलब कि आपकी गलत स्ट्रेटजी है, आपकी गलत रणनीति है। 3 महीने या फिर कम समय आप बोल सकते हैं, कम समय में मतलब कि आपकी सही रणनीति और सही लक्ष्य का निर्धारण आपने किया था। तो देखिए, अभी से आपका, अभी मान के चलिए कि आज हो गया है 19 सितंबर, हम 20 मान लेते हैं। 20 सितंबर से लेके 15 दिसंबर, बस आपको इतना ही, चूंकि ये एग्ज़ाम लंबा चलेगा, 50 लाख अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम लेना है रेलवे को, तो ये कम से कम आपका 1 से 1.5 महीने आपका ये एग्ज़ाम चलेगा। लेकिन आपका अंतिम में भी एग्ज़ाम हो तो ये आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन यदि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को ही हो तो आप क्या करेंगे? इसलिए आपको मान के हमेशा चलना है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल 15 दिसंबर को ही है। तो आपके पास टोटल समय होते हैं लगभग में 85 to 90 डेज, लेकिन हम मान के चलेंगे हमारे पास है सिर्फ 70 दिन। ये इतने कम समय क्यों? 15 से 20 दिन कहाँ गए? ये आपके जो त्योहारों का मौसम आ रहा है ये उसमें चले गए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका समय निकल जाएगा। तो इन 70 दिनों में क्या पॉसिबल है? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आते हैं कि कोचिंग से करें या खुद से। देखिए, कोचिंग तो चूंकि अभी बंद है कोविड-19 के कारण, लेकिन फिर भी यदि आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं या कहीं भी लेते हैं तो वो आपको क्रैश कोर्स करवाएंगे। ठीक, क्रैश कोर्स करवाएंगे जिनमें पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपका इन 70 दिनों में कोर्स कंप्लीट करवा भी दें। यदि वो करवा देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। दोनों में अंतर होता है, उनका करवाना और आपका करना, ये बहुत अंतर होता है। ठीक, तो मतलब आपको खुद से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हैं, दिन भर यूट्यूब पे नहीं रह सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि आप कोई बुक ले लीजिएगा, बुक से जो आप पढ़िएगा उसमें जो टॉपिक आपका समझ में नहीं आएगा वो यूट्यूब पे आप सहारा ले सकते हैं। आपके नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट में कितने सवाल आएंगे, क्या पैटर्न रहेगा। देखिए, पीटी की जो एग्जाम होगा वो होगा टोटल 90 मिनट का। पीटी का एग्जाम कितना होगा? 90 मिनट का होगा, और इसमें 3 सेक्शन से सवाल आएंगे, मैथ, रीजनिंग और जीए। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस। मैथ में आपके 30 सवाल रहेंगे, रीजनिंग में 30 सवाल रहेंगे, और जीए में कितने? इनमें रहेंगे 40 सवाल। मेंस में पैटर्न सेम यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 35 हो जाएगा, रीजनिंग भी 35 हो जाएगा, और जीए जो हो जाएगा वो आपका 50 हो जाएगा। ठीक, आते हैं कि देखिए 90 मिनट है और पीटी में आपका टोटल 100 सवाल है। तो 100 सवाल में क्या कम समय है 90 मिनट? नहीं, आपके पास बहुत ही ज़्यादा समय है। देखिए, एग्ज़ाम में जो होता है स्टूडेंट के पास समय बहुत कम होता है,
ठीक है, और यही समय का मैनेजमेंट आपको सफलता दिला सकती है। तो समय का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? समय का मैनेजमेंट हम करेंगे सेट बना के, और हमारा जो ये स्ट्रेटजी जो बेस है ये भी आपके प्रैक्टिस सेट पे ही डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि आप किन्हीं के बात पे मत जाइए कि कैसे सवाल आ रहे हैं या कैसे सवाल पूछे जाएंगे। आप रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए। ठीक, ये क्वेश्चन कौन से होंगे? ये अभी आपके रेलवे के जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो ग्रुप डी के हों या एनटीपीसी के हों। एनटीपीसी इससे पहले 2016 में हुआ था और ये ग्रुप डी 2018 में। या फिर आप एएलपी या टेक्नीशियन का सेट निकाल सकते हैं, ये भी आपका 2018 में हुआ था। बस आपको आरपीएफ वगैरह का सेट नहीं लेना है। ये आप तीनों सेट को लीजिए। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको किसी भी बुक स्टॉल में, ठीक है, इनके प्रीवियस ईयर के सेट मिल जाएंगे, या फिर आप देखिएगा रुक्मिणी प्रकाशन का भी आता है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये सभी सेट निकालिए और बनाना शुरू कीजिए आप ग्रुप डी से। बिल्कुल आज से तैयारी क्या करनी है इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि आप इसका बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले दिन बनाइए एक सेट। एक सेट में आप खुद का एनालिसिस कीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है। ठीक है, आपका कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है। फिर देखिए मैथ में कौन सा छूट रहा है, जीके में कौन सा छूट रहा है, या रीजनिंग में कौन सा पोर्शन छूट रहा है। अब बात करते हैं कि रीजनिंग और मैथ में जो भी सवाल छूट रहे हैं, क्या वही हमारा कमजोर है? बिल्कुल नहीं। आप फिर से दूसरा सेट बनाइए। ठीक, पहला सेट आपने बनाया, फिर दूसरा बनाया और फिर तीसरा। ये कम से कम आपको 3 सेट बनाने हैं, तब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। 3 सेट बनाने के बाद देखिए कि तीनों में कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक जो है वो आपका कॉमन है, वो आपसे या तो छूट रहा है या गलत हो रहा है। उन टॉपिक को आप एक नोटबुक में, इसको नोटबुक में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, उस टॉपिक पे आप एक कोई बुक उठाइए। जैसे कि मैथ का यदि हम बात करें, मैथ का कोई आपको बड़ा सा बुक नहीं उठाना है कि बिल्कुल आपको मतलब कैट लेवल का उठा लिए, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना। या तो आप आर.एस. अग्रवाल का उठा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक बुक है, आपके पास जरूर होगी। जो भी टॉपिक है मैथ का, ठीक है, जिसमें आपको की प्रॉब्लम आ रहा है, कम से कम 3 सेट बनाने के बाद ये अपना एनालिसिस कीजिएगा। उस टॉपिक को आप आर.एस. अग्रवाल से सॉल्व कीजिए पूरा चैप्टर, और जो भी उसमें आपको दिक्कत हो उसे आप जाके कहाँ कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप उसको देखिए उस टॉपिक का। हमारे चैनल पे भी आपको बीच बीच में टॉपिक प्रोवाइड करवाया जा रहा है प्रीवियस ईयर के, उसका भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या होगा कि जब आप नोटबुक, लेकिन हाँ सेट कंटिन्यू रहना चाहिए। 3 सेट जब आपने बना लिया है, उसके बाद आपको करना है कि डेली, मतलब आपकी तैयारी अभी जितनी भी है, समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है, और यदि अभी आपके मार्क्स आ रहे हैं 35 to 40 के बीच में, सेट जो भी है प्रीवियस ईयर का, यदि आप उसे बना रहे हैं, आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, ठीक, तो आप सेट 3 बना लिए। उसके बाद आप फिर से सेट को कंटिन्यू कीजिए। ठीक, दिन में, एक दिन में 2 सेट। ऑनलाइन अभी नहीं देना, मैं बिल्कुल ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। देखिए, तो आपको दिन में बिल्कुल 2 सेट बनाना है, पूरा डिस्कशन के साथ, पूरा डिस्कशन के आपको साथ बनाना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको समय समय पर प्रत्येक दिन आपको अपने सब्जेक्ट वाइज वीकनेस का पता चलता रहेगा, और जो आप बुक से उसका रिवाइज कर रहे हैं वो आपका मजबूत होता जाएगा, और अगले सेट में आपका नंबर इंक्रीज होता जाएगा। जब आप इस तरह से कम, देखिए ग्रुप डी के, एनटीपीसी के और एएलपी की यदि टोटल सेट की बात करें तो कम से कम ये आपको 10 से 11 मिल जाएगा। मतलब कि कम से कम इसमें 30 से गुना कर दीजिए तो कम से कम आपके पास 300, मतलब 250 से 300 सेट अवेलेबल होगा। ठीक, इतना तो सेट आप बना भी नहीं पाइएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है सेट, उसको बनाना शुरू कीजिए। उसमें आपका वीकनेस पता चलेगा। ऐसे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो आपका वीक लगे उसको बुक से पढ़िए। जीए में कहाँ से पढ़ें, देखिए जीए बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक, मतलब वो कवर कर पाना इतने कम दिनों में थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ सेलेक्टेड चुनिंदा टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि देखिए खाड़ी मरुस्थल की स्थिति, मतलब ये कहाँ है, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। इसको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा या फिर आप बुक में भी देख सकते हैं। सिर्फ ये सेलेक्टेड टॉपिक, पौधों के समूह और उनके वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम जिसे कहते हैं, प्रमुख युद्ध मतलब जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ
पानीपत का युद्ध हुआ, कब हुआ, किनके बीच हुआ और कौन जीता। ये व्यक्ति और उनके उपनाम, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, फिर महात्मा गांधी का दूसरा और किस नाम से जाना जाता है। ठीक, प्रमुख किताब जो हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं जितने भी बुक, झील, झरना, जलप्रपात और नदी, किस राज्य में कौन सा झील है, कौन सा जलप्रपात है, फेमस वाला। ठीक, इसको देख लेना आपको। और पर्वत उसी में। सूचकांक, ठीक, महत्वपूर्ण सूचकांक जैसे कि विश्व हंगर इंडेक्स में आपका भारत का, इंडिया का क्या रैंक है, इसमें इंडिया देखना है और फर्स्ट रैंक देखना और लास्ट देखना है। ठीक, लास्ट तो जैसे हंगर इंडेक्स में हो गया, प्रेस फ्रीडम में हो गया, मतलब ऐसे। रोग मुक्त देश, ये देखिए WHO समय समय पे, WHO जो है समय समय पे बहुत सारे देश को बहुत से रोगों से मुक्त घोषित करता है। वो आपको देख लेना है कि पोलियो से किस देश को कब मुक्त किया गया, हैजा से कब मुक्त किया गया। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का भारत दौरा, मतलब हाल फिलहाल में 2-3 साल में आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से, 2 साल के कम से कम, कि कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष आपका भारतीय दौरा किए थे। राज्य और देश की सीमा आप देख सकते हैं, कौन से राज्य, मतलब कितने, जिस भी जोन का आप दे रहे हैं उनके आसपास के राज्यों को देख लीजिए कि वो किस किस राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक, और देश का भी देख लीजिए, भारत कितने राज्यों के, कितने देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, जल सीमा और भूमि सीमा दोनों। प्रमुख वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार, ठीक है, मतलब जैसे CV रमन को नोबेल कब मिला था, मतलब ऐसे प्रमुख जो भी वैज्ञानिक है, मैडम क्यूरी को कब मिला था, किस लिए मिला था, ये आप देख सकते हैं। खेल आयोजन जो भी हाल फिलहाल में हुए हैं, देखिए करंट में बहुत लड़के का ये शिकायत रहता है कि करंट 2 साल पीछे का पूछ दिया। 2 साल पीछे का कुछ नहीं होता। कॉमनवेल्थ गेम जैसे कि 4 साल में एक बार होता है, तो यदि इससे पहले 2018 में हुआ है तो अब ये होगा 2022 में, 2022 में। तो ये बताइए, ये अभी आपके लिए 18 में जो भी ये गोल्ड जीता है, ये आपके लिए करंट है कि नहीं 2020 में। ठीक, तो इसलिए ये यही से पूछा जाता है, बिल्कुल छोटा छोटा करंट नहीं पूछा जाता है। मतलब जो 4 साल, 5 साल या 3 साल में एक बार हो रहा है, वो तो 3 साल तक भी आपके लिए क्या हुआ, वो करंट ही रहा। प्रमुख खेल आयोजन जो है, मतलब कि जैसे कि कॉमनवेल्थ कहाँ होगा, एशियाई गेम कहाँ होगा, ये ठीक, कब हुआ था लास्ट, अगला बार कहाँ होने वाला है। अनुच्छेद और संशोधन, जैसे EWS का भी हुआ था लास्ट संशोधन, वो कौन सा संशोधन था, जैसे कि अभी वो 370 वाला हुआ है, तो वो किस अनुच्छेद में, वहाँ पे 2 राज्य बना दिया गया है। ठीक, ये देखना है। हवाई पत्तन, मतलब एयरपोर्ट, हर एक राज्य का कितने एयरपोर्ट हैं उन सभी के नाम। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर जैसे कि आता है कि मेसी कहाँ के हैं, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं, ठीक है, राफेल नडाल वो कहाँ के हैं। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण, जैसे थर्मामीटर किस यूज में आता है, पायरोमीटर किस यूज में आता है। राष्ट्रीय संस्थान, जैसे कि तंबाकू का जो है शोध वो कहाँ होता है। ठीक है, हृदय का संस्थान, हृदय शोध संस्थान कहाँ है। खाद्य पदार्थ और उसमें उपस्थित एसिड, जैसे नींबू में कौन सा एसिड होता है, चावल में कौन सा होता है विटामिन और एसिड, मतलब ये देखना है। केव, मंदिर और का निर्माण करता, मतलब गुफा, जैसे कि अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, उसका निर्माण करता कौन था, कब किया था और किस शासक का था। ग्रंथि, हार्मोन और कार्य, ठीक है, जैसे कि आप पीयूष ग्रंथि का ले सकते हैं, वो हार्मोन, मतलब उस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका क्या कार्य है। राजवंश और उसका शासनकाल, ठीक है, जैसे मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक था। ऐप और संस्थापक, जैसे कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, ये कब हुआ था लॉन्च। ठीक है, और इसमें जो है ऐप में आप ये भी ले सकते हैं राज्य का जो ऐप हो, ठीक है, और फिर जो देश का केंद्र सरकार जो बनाती है कुछ ऐप, जैसे कि उमंग ऐप है, ठीक है, तो इन सबों का भी आप देख लेंगे। ठीक, कब हुआ था और किस लिए बनाया गया था। समिति और कार्य, जैसे प्राक्कलन समिति होता है, इन समिति के क्या कार्य हैं। प्रमुख दर्रा, जैसे लिपुलेख दर्रा कहाँ है, ठीक है, मतलब ऐसे में। प्रमुख प्रोजेक्ट और योजना, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कब लॉन्च किया गया था। और स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर आपको कम से कम 1 से लेके 50 तक, मैं आपको कुछ ही दिनों में वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें आप 1 से लेके 125 तक बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। वर्ग और वर्गमूल दोनों। क्यूब आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक का याद रखना है। ठीक, ये आपको जीके में इतना कर लीजिए। जीके में आपका ऑटोमेटिक जो है, पहले इनको पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सबों को छोड़ दीजिए अभी। सबसे पहले इनको आप पढ़िए, उसके बाद क्या करना है, साथ ही साथ आपको साइंस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आप देखिए कि आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से आपका सवाल छूट रहा है। ठीक, मैथ के लिए भी मैंने बता दिया कि आप पहले सेट से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आरएस अग्रवाल उसी चैप्टर का आप देखेंगे। आगे आते हैं कि देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए, जनरल का यदि मान के चलें तो 79 था। ठीक है, तो आपको कम से कम 80 का तैयारी करके रखना है, 80 to
85 का, और ये पॉसिबल है। यदि आपके अभी 35 और 40 आ रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है। ठीक, तो आगे आते हैं, आगे बात करते हैं कि पीटी और मेंस अलग से तैयारी करनी होगी। नहीं, दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए दोनों की तैयारी एक साथ ही हो जाएगी। बशर्ते मेंस में आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आसान कोई नहीं होता। मेंस में आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पीटी में जो है नहीं पढ़ने वाले बच्चे वो ऑटोमेटिक वो आपका रिफाइन हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, मेंस में सिर्फ पढ़े लिखे बच्चों के साथ आपका कंपटीशन रहेगा, तो उसके लिए और आपको जोर शोर से करना होगा। उसमें सवाल रहेंगे 120, टाइम रहेगा 90 मिनट, मैथ रीजनिंग के 35-35 और जीए के 50, मतलब 120 सवाल 90 मिनट में। देखिए सवाल ज़्यादा हो गया, समय उतना ही है, तो इसलिए और थोड़ा हो जाता, क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा अप रहेगा। ठीक, आते हैं कि पीटी के बाद कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए पीटी के बाद अभी जितने भी पोस्ट हैं उसका 20 टाइम्स 20 गुना आपको मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। मेंस के बाद फिर होता है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, उसके लिए 8 गुने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस के बाद। तो मतलब आपको कुल मिला के क्या करना है, आज से आप सबसे पहले कि आपको ये याद रखना है कि हर दिन जिस तरह हम लोग दिन में कम से कम 2-3 बार खाना खाते हैं, तो आपको कम से कम आपको 2 सेट तो बनाना ही बनाना है, 2 सेट बनाना है, प्लस उसका फुल डिस्कशन करना है। ठीक है, और उसमें जो भी टॉपिक आपको भास्ट लगे उसका बुक से देखिए, यूट्यूब का सहारा लीजिए, और क्वेश्चन इरिलेवेंट मत बनाइए। मतलब ऐसा नहीं कि 2 से मान लेते हैं कि एक सेट में हमारा टाइम एंड वर्क हम पढ़ लिए हैं और वो सवाल एक सेट में नहीं बना, तो आप सोच रहे हैं कि फिर से पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ना। नहीं, हो सकता है वो सवाल ज़्यादा भारी हो। ठीक है, अगले सेट में आप देखिए कि क्या टाइम एंड वर्क आपसे बन रहा है, फिर तीसरे में देखिए, देख रहे हैं कि आप एक में तो नहीं बना लेकिन 2 में बन गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका टाइम एंड वर्क नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टाइम एंड वर्क जो था वो थोड़ा हार्ड था, तो आपको हार्ड नहीं लेके चलना। देखिए जब भी आएंगे 100 सवाल में से आपको कम से कम 70 to 75 बिल्कुल आसान आएंगे। ठीक, 25 सवाल जो हैं, 25 से 30 सवाल वो मॉडरेट टू हार्ड होंगे। हार्ड में भी आपका मुश्किल से 10 से 15 और 10 से 15 मॉडरेट, ठीक, ये होंगे। तो आपको बिल्कुल हार्ड के पीछे नहीं जाना है, आपको सबसे पहले ये करना है कि इजी में एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब कि मैथ में यदि कि 30 सवाल आ रहे हैं, मैथ में यदि 30 सवाल आ रहे हैं तो आपको कोशिश करना है आपको 25 to 28 सही करना है। रीजनिंग में भी आपको कम से कम 25 to 28 सही करना है। और यदि जीए आ जाए तो जीए में अभी मैंने जो भी आपको टॉपिक बताया उस टॉपिक से 40 में से आपका कम से कम 15 नंबर का कवर हो जाएगा, कम से कम 15, और ये मैक्सिमम जा सकता है 25 तक। ठीक, तो मतलब मान के चलिए आप एवरेज यदि 20 नंबर यहाँ से आ जाता है, ठीक है, और करेंट अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। करेंट कब पढ़ना है, जब आपका एग्जाम का मतलब कम से कम 20 से 25 दिन बचे, तो कोई भी यूट्यूब चैनल जिसको आप चैनल को फॉलो करते हैं वो आपके लिए ज़रूर 6 महीने का या 1 साल का करेंट आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। ठीक, तो आपको उसको लास्ट में देखना, उस पर समय बिल्कुल नहीं गंवाना है, क्योंकि ये बहुत सारे शिफ्टों में होगा एग्जाम, और इतना छोटा छोटा करेंट उठाया जाएगा एक शिफ्ट में। यदि 7 से 8 सवाल करेंट के आ रहे हैं, इतना छोटा छोटा सवाल उठाया जाएगा करेंट का कि वो आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है इनमें से आपका 3 से 4 बन जाए, वो आपके लिए बिल्कुल बहुत हो गया। ठीक है, तो आपको मेन कहाँ प्रयास रखना है कि मैथ में, रीजनिंग में। रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक फॉलो नहीं करना है, कोई यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं करना है, इसके लिए सिर्फ आप सेट बनाइए और सिर्फ सेट बनाइए, आपका सारा रीजनिंग कवर हो जाएगा। जीए के लिए मैंने बता दिया कि आपको 20 नंबर तक तो मैंने जो टॉपिक बताया है वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद फिर जो बचा उसके लिए आप फिर बुक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो अंतिम में। सबसे पहले आपको ये करना है जिसको आप स्टैटिक जीके बोल सकते हैं। ठीक, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। मतलब सेट आपको बिल्कुल डेली बनाना है। सेट बनाने, अच्छा, सेट बनाते समय आपको सबसे पहले याद रखना है, सेट बनाते समय कि आपको टाइम ज़रूर लगाना है। मतलब बिना टाइम के यदि सेट बना रहे हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। आप समय लगाइए 1 घंटे का। ठीक, 1 घंटे में देखते हैं कि कितने सवाल हैं, 100 सवाल। ठीक है, 1 घंटे, क्योंकि वहाँ मिल रहा है आपको 90 मिनट, लेकिन यहाँ लगाना आपको सिर्फ 60 मिनट, मतलब 1 घंटा का। एक दिन में आप पहला दिन बनाइएगा, हो सकता है 50 सवाल को छू पाएँ, लेकिन अगले दिन हो सकता है 51, हो सकता है कि 5 दिन बाद आप 65 कर लें, और हो सकता है कि 1 महीने बाद या फिर 15-20 दिन बाद आप 80 to 90 सवाल कर लेंगे। तो सोचिए कि आपके पास आधा घंटा का समय और बचा हुआ, सिर्फ 10 सवाल बच रहा है। मतलब आप प्रेशर को झेलना सीख जाएंगे, और जब ये एग्जाम का प्रेशर को आप झेलना सीख जाएंगे
तो आपका ऑटोमेटिक जो है वो आपका मार्क्स जो है वो बिल्कुल इंक्रीज करेगा। तो सेट आप लोगों को बिल्कुल बनाना ही बनाना है, कम से कम 2 सेट। अच्छा, सेट जब भी बनाएंगे तो एक सेट जैसे कंप्लीट हुआ, 30 सेट बना लिए हैं, तो इसको फिर से दोहराइए, इसको 2 बार बनाना है, फिर अगले सेट में हाथ लगाना है। और ऐसा करते हुए आपको कम से कम एक सेट को कम से कम 3 बार बनाना है। शुरू करना है आपको ग्रुप डी के, शुरू करना है जो भी आपको, तो ग्रुप डी के सवाल से शुरू करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शिफ्टों में हुआ था एग्जाम, और इसके सवाल भी जो हैं थोड़े ग्रुप डी के लेवल से ऊंचे के लेवल के, मतलब एनटीपीसी से बिल्कुल नीचे लेवल है ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम हुआ था। तो आप ऐसा करके देखिए, और यदि आपका मार्क्स इंक्रीज होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि मार्क्स इंक्रीज नहीं भी होता है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो सके। और बने रहिए होनहार माइंड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।